like a Hellcat. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं माय फ्रेंड्स फर्स्ट लव का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बट अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट कि पहले आप वो देख लें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सू दिखाई जाती है, जो मिस्टर मू के साथ डिनर के लिए काफ़ी मेहनत करती है और अब उसे टास्क मिला है कि उसे हिल साइड पर सबसे पहले ऑर्डर डिलीवर करना होगा और ये काम सू के लिए काफ़ी ईजी है। अरे भाई, वो क्राउन प्रिंस की बॉडीगार्ड जो है उसे इतनी तेज आगे जाता हुआ देख उसके कॉम्पिटिटर काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो रहे होते हैं। बट इस स्टोरी का राइटर ये नहीं चाहता कि सू स्मूथली ये कंपटीशन जीत जाए, इसलिए उसने यहाँ एक बूढ़ी लेडी को भेज दिया जो हेल्प के लिए चिल्ला रही हैं। बट कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। बट सू एक आज्ञाकारी और संस्कारी लड़की होने के नाते उन लेडी के पास उनकी हेल्प करने के लिए आती है, जो उसे कहती हैं कि उसे ऊपर जाना है। अरे भाई, वो वाला ऊपर नहीं, उसे हिल साइड पर जाना है। सू उस बूढ़ी लेडी को ऊपर ले जा रही होती है। तभी हमें लिन के चमचे का सीन दिखाया जाता है, जो एक दूसरी लड़की को विनर अनाउंस कर देता है और कहता है कि वो यहाँ पहले आ गई। बट वो लड़की कहती है कि जिसे उसे ये डिलीवर करना है वो क्लाइंट कहाँ है। तभी सू उसी लेडी के साथ ऊपर पहुँचती है। एक्चुअल में ये बूढ़ी लेडी ही इनकी क्लाइंट है और इन लोगों को इन्हीं लेडी को फूड डिलीवर करना। बट लिन का चमचा कहता है कि सू तुम एलिमिनेट हो गई हो क्योंकि तुम लेट आई हो। जिस पर वो लेडी कहती है कि ऐसे कैसे ये लड़की एलिमिनेट हो सकती, इसने मुझे ये सबसे पहले डिलीवर करा है, इसीलिए विनर यही। जिस पर सू भी कहती है कि वो उसके साथ ये जानबूझकर क्यों कर रहा है। बट लिन का चमचा कहता है रूल्स के अकॉर्डिंग तुम एलिमिनेट हो गई हो। तभी मिस्टर मू कमोलिका वाली एंट्री लेते हैं और कहते हैं कि किसने कहा कि सू एलिमिनेट हो गई। इस टास्क के अकॉर्डिंग जो फूड सबसे पहले डिलीवर करेगा वही फाइनल के लिए सिलेक्ट होगा और सू सिलेक्ट हो गई है। सू मिस्टर मू को हाइनेस कह के थैंक्स करती है, जिस पर मिस्टर मू हक्के बक्के रह जाते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि मिस्टर मू ने सू से रिलेटेड मेमोरीज लॉस कर दी हैं। बट अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आया तो जाइए पहले जाकर पिछले एपिसोड्स देख लें। नेक्स्ट सीन में सू को टास्क मिला होता है कि उसे एक डॉगी को उसके ऑनर को देना है, जिसने उस डॉगी को काफी टाइम पहले छोड़ दिया था। वो जाकर एक घर का दरवाजा नॉक करती है, जहाँ से एक मैन बाहर आता है। सू से कहती है कि ये डॉग आपका है, आप इसे रख लें। जिस पर वो कहता है कि वो ये नहीं रख सकता। सू कहती है कि आपका डॉग आपको काफी मिस कर रहा है, इसीलिए आपको इसे ले लेना चाहिए। बट वो आदमी मना करता है कि तभी उसकी चमक चलो बाहर आती है और कहती है कि क्या हो गया, अगर ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का डॉगी है तो एक मासूम सा डॉगी, चलो इसे मुझे दे दो, मैं इसे अंदर ले जाती हूँ। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। सू कहती है कि उसे नहीं पता था कि ये टास्क इतनी आसानी से और इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। अभी वो अंदर से बर्तनों की आवाज और लड़ाई की आवाजें सुनती है, जहाँ वो सी फॉर चमक चलो अब सी फॉर चुड़ैल बन गई है और अपने बॉयफ्रेंड पर ताबड़तोड़ बर्तन बरसा रही होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये डॉगी वापस नहीं आना चाहिए, अब मैं इस डॉगी को जान से मार दूंगी। ये सुनकर सू फटाफट दरवाजा खटखटाने लगती है। तभी वो चुड़ैल लड़की अपने बॉयफ्रेंड और कुत्ते दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। मतलब आप लोग अब देख रहे हैं कि इसके बॉयफ्रेंड की कदर एक डॉगी जितनी है। फिर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि दोबारा यहाँ वापस मत आ जाना। वो लड़का डॉगी सू को देता है और कहता है कि इसे तुम ही रखो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सू कहती है कि ये कैसे लोग हैं कि एक डॉगी का ध्यान भी नहीं रख सकते। तभी वहाँ मिस्टर मू का असिस्टेंट और हम कह सकते हैं कि लिन का चम तालियां बजाता हुआ सू के पास आता है और कहता है कि तुम ये कंपटीशन हार गई हो। तभी वहाँ मिस्टर मू भी आ जाते हैं और मिस्टर मू का असिस्टेंट एक दूसरी लड़की को विनर अनाउंस कर देता है। बट सू के दिल में सुनामी तो तब उठती है जब मिस्टर मू उस लड़की के साथ हैंडशेक करते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं और यहाँ सू का दिल बड़ी बुरे तरीके से टूटता है। फिर सू वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़की सू को आवाज लगाती है और डॉगी को बड़े ध्यान से देखती है। एक्चुअली ये डॉगी इसी लड़की का है और यही उस लड़के की एक्स गर्लफ्रेंड है। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सीन में हमें सू दिखाई जाती है जो बिल्कुल देवदास मोड में बैठी होती है
और खुद से कहती है कि उसे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली बट वो किसी में भी सक्सेसफुल नहीं रही। तभी उसे उसी लड़की का कॉल आता है जो सू को थैंक्स करती है उसे उसके डॉगी से मिलवाने के लिए, और खुशी में वो इनविटेशन वो सू को दे देती है। ये सुनकर सू काफी ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हमें सू को दिखाया जाता है जो मिस्टर मू का वेट कर रही होती है डिनर के लिए। तभी वहाँ मिस्टर मू का असिस्टेंट आता है जो उसे एक कार्ड देता है। सू जब वो कार्ड देखती है तो वो इनविटेशन कार्ड होता है बट मिस्टर मू और लिन की एंगेजमेंट का। सू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और मिस्टर मू के असिस्टेंट से पूछती है कि ये क्या है। मिस्टर मू का असिस्टेंट बताता है कि तुमने सही देखा, ये लिन और मिस्टर मू की एंगेजमेंट का कार्ड है और तुम्हें यहाँ जरूर आना है। आफ्टर ऑल तुम एक ग्रेट हीरो हो। अगले सीन में हमें सू दिखाई जाती है जो काफी अपसेट बैठी होती है। तभी उसके पास हाउस फॉर रेंट का एक पेपर उड़कर आता है। सीन मिस्टर मू पर शिफ्ट होता है जहाँ उसका एक दूसरा असिस्टेंट मिस्टर गू वाली मैगजीन में मिस्टर मू को देखता है और कहता है कि मिस्टर मू आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जिसे मिस्टर मू भी देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी मिस्टर मू का असिस्टेंट और फ्लिन का चमचा वहाँ आता है और बंदरों की तरह वो टैबलेट पर झपट्टा मार के वो छीन लेता है। मिस्टर मू कहते हैं कि उसे वो पिक्चर दिखाओ, जिस पर वो डरते हुए पिक्चर दिखाता है और मिस्टर मू का दूसरा असिस्टेंट सू को उस पिक्चर में देखकर कहता है कि सू यहाँ क्या कर रही है। मिस्टर मू भी काफी हैरानी के साथ उस पिक्चर को देखते हैं। अगले सीन में सू घर देखने के लिए आती है जहाँ एक आदमी उसे घर के बारे में बता रहा होता है। फिर वो कहता है कि वो काफी थक गई होगी तो वो यहाँ बैठ जाए, बट थोड़ी देर बाद वो आदमी अपने असली रंग दिखाने शुरू कर देता है। वो सू के साथ मिसबिहेव करता है बट भाई वो बॉडी गार्ड सू है, वो भी क्राउन प्रिंस की। वो ऐसे ही थोड़ी ना ऐसी हरकतें बर्दाश्त कर लेगी। उस आदमी को मार मार कर भूत बना देती है और उस आदमी को मारते हुए सू को मिस्टर गू की कॉल आती है। वो मिस्टर गू से बात करती है और साथ ही साथ उस आदमी को पीट रही होती है। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर गू के घर पहुंचती है जहां वो मिस्टर गू से कहती है कि ये घर आपका है, जिस पर मिस्टर गू कहते हैं कि हाँ और तुम यहाँ रह सकती हो। वो कहती है कि वो उनकी काइंडनेस का फायदा नहीं उठा सकती इसलिए वो यहाँ नहीं रह सकती, बट मिस्टर गू कहते हैं कि वो इस घर में अकेले रहते हैं और ये घर बिल्कुल खाली पड़ा, इसलिए तुम यहाँ रुक जाओ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे इसके बदले में रेंट भी पे कर सकती हो। सू कुछ सोचने लगती है जिस पर मिस्टर को कहते हैं कि क्या वो उसे अपना दोस्त नहीं समझती, जिस पर सू मान जाती है। सीन फिर से मिस्टर मू पर शिफ्ट होता है जो वही मैगजीन वाली पिक्चर देख रहे होते हैं और अब उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। तभी हर बार की तरह लिन वहाँ मटकती हुई याद और मिस्टर मू को अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है, बट मिस्टर मू से कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम सू को नहीं जानती, तुम बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोल। लिन ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो मिस्टर मू को फिर से बेवकूफ बनाने का ट्राई करती है और कहती है कि आप भला इस मैगजीन में क्या करेंगे, जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कि क्या उसने मुझे अंधा और बेवकूफ दोनों समझ रखा है। फिर वो उठते हैं जिस पर लिन कहती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो कहते हैं कि वो सू को ढूंढने जा रहे हैं और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और लिन के अरमानों पे पानी फिर जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू सू के लिए डिनर रेडी करते हैं और सू को आवाज लगाते हैं, बट तभी मिस्टर दरवाजा नॉक करने लगते हैं। मिस्टर गू जब दरवाजा खोलते हैं तो मिस्टर मू उनसे कहते हैं कि क्या सू उनके यहाँ है, जिस पर मिस्टर गू मिस्टर मू से झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि सू यहाँ नहीं है, बट तभी पीछे से सू आ जाती है जिसे देखकर मिस्टर मू काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।